मलाई ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड चाहिए। मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। अब इसमें लगाने वाली मलाई मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में 3 चम्मच यानी कि आधा कटोरी मलाई को निकालकर इसे 1 से 2 मिनट तक हमें फेंटना है, ताकि मलाई कहीं मोटी या पतली न रह जाए और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए। तो अब हम इसमें बारीक कटी एक मीडियम साइज की प्याज को डाल देंगे, साथ ही साथ कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे। एक कटी हुई हरी मिर्च को भी हमें इसमें डालना है और 8 से 10 काली मिर्च को कूटकर इसमें मिला देंगे। और अब स्वादानुसार नमक और लगभग 2 चुटकी काला नमक को भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद हरी कटी धनिया की पत्ती को भी इसमें डालकर सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मलाई ब्रेड सैंडविच बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही झटपट बन जाने वाली डिश है और ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी स्वाद वाली होती है। तो अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब ये मलाई और वेजेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन्हें हमें ब्रेड पर लगाना है। ये इस तरीके से ब्रेड पर मिक्सचर को डालकर पूरे ब्रेड पर फैलाएंगे। थोड़ा और मिक्सचर उठाकर ब्रेड पर लगाना है। इस तरीके से पूरे ब्रेड पर मिक्सचर को इक्वल रूप से फैलाना है। साइड में थोड़ा सा और मलाई मैं लगा ले रही हूँ। और अब एक और ब्रेड लेकर इस पर रखकर हल्के हाथ से दबाएंगे। तो ये ब्रेड तैयार हो चुके हैं और अब इन्हें तवे पर सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवे को गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है और अब तवे पर थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि ऑयल लगाना है या नहीं। अब अपने ब्रेड को इस पर सेकने के लिए डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा दबा दबा कर और थोड़ा घुमा घुमा कर हमें सेकना है। इससे ये पूरे ब्रेड में चारों तरफ से अच्छे से सिक जाते हैं और बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आता है। तो अब इसे एक तरफ से पलटकर देख लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया चारों तरफ से सिक गया है। दूसरे साइड भी थोड़ा दबाकर सेक लेते हैं। और अब पलट देंगे। तो ये देखिए ब्रेड अच्छे से सिक गया है। बाकी सारे ब्रेड्स की भी इसी तरीके से मैंने सैंडविच बना ली है और अब इन्हें कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहे हैं ना लाजवाब, बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी। तो आप भी नाश्ते में इसे बनाइए और अगर कोई क्वेश्चन या सुझाव हो इस रेसिपी से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।